Welcome to the My Show True Love Story Season 1 Episode 4। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो बचपन के दोस्तों के बारे में जो बचपन से साथ है और अब वो शादी करना चाहते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। महक और आदित्य दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और वो दोनों बचपन से ही साथ हैं। दोनों का घर आसपास है और साथ पले बड़े हैं दोनों। जहाँ महक होती थी वहाँ आदित्य होता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो दोनों साथ स्कूल आया जाया करते थे। घर की गली से लेके स्कूल तक सबको पता था कि महक और आदित्य दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अब दोनों की स्कूलिंग पूरी हो गई थी और दोनों कॉलेज जाने लगे थे। महक ने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था उसी कॉलेज में आदित्य ने भी एडमिशन लिया था। पूरे कॉलेज में महक और आदित्य की दोस्ती फेमस थी। इसीलिए अगर किसी लड़के को महक को प्रपोज करना हो तो उसे पहले आदित्य का सामना करना पड़ता था और महक कहती थी कि उसके लिए लड़के की पसंद आदित्य ही करेगा। और एक दिन उसकी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के ने महक को प्रपोज कर दिया था कॉलेज के ग्राउंड के बीचों बीच। तो आदित्य ने उसको इतना मारा कि उस लड़के की शक्ल बिगड़ गई थी। और फिर उस लड़के की पिटाई के बाद आदित्य महक का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में से जाने लगता है अपनी गाड़ी की ओर। और अपनी बाइक के पास आकर वो महक को गाड़ी पर बैठने का इशारा करता है। महक गाड़ी पर बैठते बैठते बोलती है, क्या यार आदि, उतना भी नहीं मानना चाहिए था उस लड़के को, इतना भी बुरा नहीं दिखता था वो। तो आदि चिढ़कर बोलता है, तुझे पसंद है क्या वो बंदर? तो महक जोर से हंस देती है। तो आदित्य महक का मुस्कुराता चेहरा गाड़ी के शीशे में देखकर शांत हो जाता है और दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। महक और आदित्य का रूटीन था कि जब भी एग्जाम होती थी वो दोनों साथ में पढ़ाई किया करते थे महक के घर। पर आज शाम को महक के घर आदित्य नहीं आया तो महक ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा आदि को फोन लगा दिया। फोन की स्क्रीन पर महक का नंबर देखकर आदित्य ने फोन उठाया तो महक सीधा बरस पड़ी। आदि, कहाँ हो तुम? कब से राह देख रही हो, आए क्यों नहीं हो अभी तक? कल एग्जाम है और तुम जानते हो मुझे अकाउंट समझ में नहीं आता, जल्दी से आ जाओ यार। बस इतना कहकर महक फोन काट देती है बिना आदित्य का आंसर सुने। आज आदित्य का जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर महक के बुलाने पर आदित्य न आए ऐसा कभी नहीं होता था। थोड़ी ही देर में आदि आ तो जाता है पर आज कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठ जाते हैं पर आदि का चेहरा देखकर महक पूछ लेती है, क्या हुआ आदि, मूड ठीक नहीं लग रहा है? तो आदि बात को टाल देता है। देर रात तक दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आदि बीच बीच में कहीं खो जाता है। आज जो कॉलेज के कैंपस में हुआ था उसको लेके आदि मन ही मन बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था उस लड़के का महक को प्रपोज करना। और आदि को ऐसे कहीं खोए हुए देख महक चुटकी बजाकर उसे जगा देती है। उसे लगता है कि वो सो गया है तो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, क्या आदि, सो गए थे ना? तो आदि सिर्फ मुस्कुरा देता है और कुछ ही दिनों में दोनों की एग्जाम पूरी हो जाती है और अब दोनों नौकरी की तलाश करने लगते हैं। आदित्य को एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब मिल जाती है और उसे अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। और महक अभी भी जॉब ढूंढ रही है पर पिछले 6 महीने से उसे कहीं जॉब नहीं मिलती है। एक वीकेंड पर आदि महक को बोलता है, चल कहीं कॉफी पी के आते हैं। महक जल्दी से तैयार हो जाती है और माँ को आवाज देके बोलती है, माँ मैं आदि के साथ जा रही हूँ कॉफी पीने के लिए। और फिर दोनों बाइक पे कॉफी पीने के लिए निकल जाते हैं। एक कॉफी शॉप के बाहर आदि
गाड़ी खड़ी कर देता है और महक कैफे को देखकर मुस्कुरा देती है। ये वो कैफे है जहाँ पे दोनों कई बार कॉफी पीने आते हैं और दोनों का ये फेवरेट कैफे है। दोनों कैफे में बैठ जाते हैं और अपनी अपनी कॉफी ऑर्डर कर देते हैं। कुछ देर दोनों गप्पे लड़ाते हैं। बात बात में ही महक कहती है, देखना आदि, हम कितने बड़े हो गए। पता ही नहीं चला कि कब हम इतने बड़े हो गए और कितने मजे किए हम दोनों ने साथ में। पर अब हम ना अलग हो गए हैं। तुझे अच्छी नौकरी मिल गई है तो तू पूरा दिन ऑफिस चला जाता है और मैं नौकरी की तलाश में अभी भी घर बैठी। तो उसकी बात सुनते ही आदि बीच में बोल पड़ा, किसने कहा तुझे कि हम अलग हो गए हैं? ऐसा बेहुदा ख्याल अपने मन में भी कभी मत लाना। हम कभी अलग नहीं हो सकते। इतना बोल के आदि चुप हो गया। तो महक अपनी खनकती आवाज में कहती है, अरे 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 आदि, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। थोड़ी चुप्पी के बाद आदित्य अचानक बोलता है कि महक, मुझसे शादी करोगी? मैं तेरे साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। ये सुन के महक चौंक गई और आदित्य को एकटक देखने लगी और फिर बोल पड़ी, हाँ आदि, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। महक का जवाब सुनते ही आदि ने उठकर महक को सीधा गले लगा लिया और फिर दोनों कॉफी शॉप से निकल के पूरे शहर में घूमे। काफी शाम होने के बाद दोनों वापस घर लौटे थे। कितना सुहाना होता है ना ये एहसास, जो बचपन का दोस्त है अब वो उसका जीवन साथी बनेगा। और घर लौटते लौटते महक और आदि ने डिसाइड किया था कि आज वो घर लौटकर अपने अपने पेरेंट्स से अपनी शादी की बात करेंगे। घर जाकर दोनों ने सबसे पहले अपनी माँ से बात की अपनी शादी के बारे में और दोनों की माँ ने मंजूरी दे दी थी इस शादी के लिए, क्योंकि दोनों की माँओं ने मन ही मन में पहले से ही महक और आदि का साथ चाहा था। इसीलिए दोनों माँओं ने शादी की बात पर हाँ नाम की मोहर लगा दी थी। आदि की माँ ने रात के खाने के बाद आदि के पिता से बात की तो वो इस शादी के लिए राजी हो गए। आदि के पिता को महक बचपन से ही बहुत पसंद थी। वो महक को अपनी बेटी की तरह ही चाहते थे। उसकी हाँ सुन के आदि दौड़ के महक की घर ओर जाने को निकला तो आदि की माँ ने पीछे से आवाज लगाई, आदि, अब तुम दामाद बनने जा रहे हो उस घर के। तो आदि रुक जाता है और शर्मा के अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। दूसरी ओर महक की माँ ने भी महक के पिता से महक और आदि की शादी के लिए बात छेड़ दी। तो महक के पिता ने साफ मना कर दिया, क्योंकि महक के पिता को आदित्य कुछ खास भाता नहीं था। ये बात महक सुन लेती है तो रोने लगती है। महक को रोते हुए देख उसकी माँ बोल पड़ती है, देखा, रुला दिया ना बच्ची को। क्या खराबी है लड़के में? अच्छा परिवार है, अच्छा कमाता है और अपनी महक को भी तो चाहता है बचपन से। और महक हमारी एकलौती बेटी है, तो पास रहेगी तो बुढ़ापे में भी तो काम आएगा। और महक भी आदि को पसंद करती है। माँ कैसे भी करके महक के पिता को मना लेना चाहती है महक और आदि की शादी के लिए। माँ की इतनी दलीलों के बाद महक के पिता आखिरकार मान जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ महक की खुशी के लिए वो ये शादी के लिए राजी हो रहे। और ये बात सुनकर महक सीधा आदि को फोन लगा देती है और कहती है कि उसके परिवार वालों ने उसकी शादी के लिए हाँ कर दिया है। तो दूसरी ओर से आदि भी यही समाचार महक को देता है। दोनों फोन पर बात करते करते उछल पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में महक और आदि की शादी हो जाती है। बस इतनी सी थी हमारी ये आज की कहानी।
तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारी ट्रू लव स्टोरीज के एपिसोड और भूलिए मत हमें सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए बाय। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।